अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के बारे में। कुछ लेटेस्ट अपडेट्स हैं जो कनाडा इमिग्रेशन ने दी हैं, उन अपडेट्स के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा ट्रैवल बैन के बारे में बात करेंगे, बायोमेट्रिक्स के बारे में बात करेंगे और कनाडा इमिग्रेशन के लिए कुछ टिप्स और ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे जिनको आप फॉलो करके वीज़ा ले सकते हैं। वीज़ा लेने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं और कुछ अपडेट्स भी हैं जो हम इस वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे इन सब चीज़ों को। वीडियो की जानिब बढ़ने से पहले आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाली लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके, और वीडियो के एंड तक लाजमी देखिएगा क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। चलिए वीडियो की जानिब बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जो अपडेट उन्होंने दी है। वो अपडेट ये है कि जो पीआर लेने वाले हैं, मीन्स के परमानेंट रेजिडेंसी जिन्होंने लेनी है, उनके लिए जो नेक्स्ट ईयर आ रहा है 2021, वो एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ लेकर आने वाला है। ये जो पीआर है, ये जो गुड न्यूज़ है, ये हर एक के लिए है, चाहे वो इंटरनेशनल स्टूडेंट है, ओपन वर्क परमिट वाले हैं, क्लोज वर्क परमिट वाले हैं, या फिर कोई भी है। हर एक के लिए ये गुड न्यूज़ होगी क्योंकि जो कनाडा इमिग्रेशन है उन्होंने अनाउंस किया है कि वो जो नेक्स्ट ईयर है 2021 में 4 लाख प्लस पीआर देंगे। मीन्स के 4 लाख से ज़्यादा वो परमानेंट रेजिडेंसी देंगे। तो 4 लाख से कोई छोटी अमाउंट नहीं होती है, बहुत बड़ी अमाउंट है। जो लोग पीआर लेना चाहते हैं, परमानेंट रेजिडेंसी लेना चाहते हैं, उनके लिए चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि उनको जो परमानेंट रेजिडेंसी मिल जाएगी। हो सकता है कि अगर आप भी लेना चाहते हैं तो आप भी इन 4 लाख प्लस लोगों में आ जाए। जो कनाडा की इमिग्रेशन है उन्होंने हर कैटेगरी में जितने भी हैं, मीन के स्टूडेंट्स वीज़ा जो है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उनमें कितने उन्होंने पीआर देने हैं, जो ओपन वर्क परमिट वाले हैं उनमें कितने पीआर देने हैं। हर कैटेगरी मीन्स कि हर कैटेगरी में उन्होंने एक लिस्ट बना दी है जो कि अपडेट भी कर दी कि आप लोग देख सकते हैं कि किस कैटेगरी में कितने पीआर मिलेंगे, कितने नहीं मिलेंगे। ये एक अच्छी गुड न्यूज़ है स्टूडेंट्स के लिए भी और भी बाकी लोगों के लिए, क्योंकि वो 4 लाख पीआर दे रहे हैं, ये कि बहुत ही बड़ी अमाउंट होती है। अब हम बात करेंगे ट्रैवल बैन के बारे में। बहुत से स्टूडेंट्स के क्वेश्चन आ रहे हैं कि जो कनाडा ने ट्रैवल बैन लगाया है वो कब ख़त्म होगा, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स जो है वो कनाडा जाना स्टार्ट हो गए हैं। इनमें ओपन वर्क परमिट वाले भी हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी आ जाते हैं। जो कि अब जो बैन लग गया है इसके बारे में बहुत स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि इसका क्या होगा। तो जैसा कि जो कनाडा की इमिग्रेशन है उन्होंने 21 जनवरी तक जो है वो बैन लगाया है, तो जो कि नॉर्मली बैन लगाया है, जो कि नॉन एसेंशियल जो है जा रहे हैं विजिटर, जो नॉन एसेंशियल इमिग्रेंट है उनके लिए लगाया है। इसके अलावा 21 जनवरी से पहले 20 जनवरी या फिर उससे पहले वो अपडेट्स दे सकते हैं ट्रैवल बैन के बारे में कि कब ख़त्म होगा, क्या जब ख़त्म हो जाएगा इसके बाद भी लगेगा या नहीं लगेगा। जैसा कि यूके से तो उन्होंने बैन कर दिया, कम्प्लीटली बैन किया, परमानेंट तो नहीं किया लेकिन कम्प्लीटली बैन किया है कुछ अरसे के लिए, क्योंकि जो यूके में न्यू वायरस आया है, कनाडा भी चाहती है, हम बल्कि हर कंट्री चाहती है कि उसका कंट्री सेफ रहे, उसके जो सिटीज़न है वो सेफ रहे, हमारे कंट्री में वायरस ना आए। इसलिए कनाडा ने भी जो यूके से आने वाली फ़्लाइट्स हैं उनको बंद कर दिया है, लेकिन कुछ अरसे के लिए, कि जब तक सिचुएशन बेटर नहीं हो जाती। लेकिन जो बाकी कंट्रीज़ हैं जैसे कि इंडिया है, पाकिस्तान है, इनसे मे भी वो जो अगर तो उनकी सिचुएशन ठीक होगी, उन्हें लगा कि 21 जनवरी तक जितना उन्होंने बैन लगाया उनके सिटीज़न सेफ़ हैं और कुछ नहीं हुआ, तो वो मे भी ना बैन लगाए, वो फ़्लाइट्स ओपन कर दें। तो ये डिपेंड करता है सिचुएशन कैसी है। अब हम देख तो लेते हैं एक स्टूडेंट वीज़ा से रिलेटेड और ओपन वर्क परमिट, एक है टूरिस्ट के बारे में, उनको हम भूल ही जाते हैं। वो भी एक कैटेगरी है, उनके लिए कब खुलेगा, तो उनके लिए भी आई थिंक होप्स हो के जो 2021 है, जो विजिटर वीज़ा है वो पॉपुलर होगा, उसमें बहुत ज़्यादा वीज़ास लगेंगे। जैसा कि हम देखते हैं कि मार्च 2020 से जो वीज़ाज़ हैं टूरिस्ट वीज़ा के कनाडा ने नहीं लगाए, बहुत कम लगे हैं, बल्कि लगे ही नहीं हैं, जिसकी वजह से उनकी जो इकॉनमी है वो बहुत मुतासर हुई, इन पे बहुत अफेक्ट हुआ है, बहुत बुरा अफेक्ट हुआ है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो स्टूडेंट्स आते हैं उनका इकोनॉमी में एक अलग उनका इम्पोर्टेंस होती है। जो ओपन वर्क परमिट वाले हैं उनके अलहदा एक मुकाम होता है, लेकिन जो उनका एक सेक्टर होता है उसमें टूरिस्ट वीज़ा भी आता है। जो टूरिस्ट से रिलेटेड उनकी इकोनॉमी थी वो बहुत कम हो गई है, जबकि जब टूरिस्ट जाते हैं कनाडा में विज़िट करने के लिए तो उधर बहुत से उनकी जो डेस्टिनेशन को विज़िट करते हैं, लोकल एरियाज़ को विज़िट करते हैं और जो फेमस है उनको विज़िट करते हैं, जिसकी वजह से उनकी इकोनॉमी बढ़ती है, इकोनॉमी पे अच्छा इफेक्ट आता है, जो कि 2020 में बहुत उनका बैड इम्पैक्ट रहा है, जो कि टूरिस्ट वीज़ा के रिलेटेड। इसलिए
होप्स हो के 2021 में वो बहुत सारे वीज़ाज़ लगाएंगे टूरिस्ट के लिए। टूरिस्ट वीज़ा भी पॉपुलर होगा, यूनिवर्सिटी वीज़ाज़ भी लगेंगे और जो बाकी स्टूडेंट्स वीज़ा है वो भी लगेंगे। इसके लिए ये है कि जो जिनकी थोड़ी वीक फाइल है वो भी उनका लग जाएगा, लेकिन जिनकी बहुत ही ज़्यादा वीक फाइल है उनका तो नहीं लगेगा, लेकिन चांसेस है कि ज़्यादा वो इस दफ़ा वीज़ाज़ लगाएंगे। इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप अपना बैंक बैलेंस अभी से तैयार रखें, क्योंकि बाकी जो चीज़ें हैं वो तो आप टाइम पे कर लेते हैं जो, लेकिन जो पुराना बैंक बैलेंस होता है वो आप टाइम पर नहीं कर सकते, वो आपको पुराना ही पिछला ही चाहिए होता है, इसलिए आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए अगर तो आप कनाडा जाना चाहते हैं तो अभी से अपनी जो बैंक स्टेटमेंट्स हैं उनको मेंटेन कर लें, अपना बैलेंस पूरा रख लें ताकि आपको बाद में कोई ऐसी प्रॉब्लम ना हो। अब हम बात करते हैं बायोमेट्रिक्स के बारे में। जैसा कि आप लोगों ने देखा है कि कनाडा की जो इमिग्रेशन है जो भी न्यू अपडेट देती है वो मंथ के लास्ट पर देती है। दिसंबर के लास्ट पर भी उन्होंने वीएससीज वालों ने एक अपडेट दी थी बायोमेट्रिक में। उन्होंने इसमें यही बताया था कि जो जनवरी में है उसमें जितने भी स्टूडेंट्स के बैकलॉग पड़े हैं वो सब क्लियर हो जाएंगे और जो फैमिली क्लास के हैं उनके भी कंप्लीट हो जाएंगे। जो बाकी सारी कैटेगरीज है उनके जनवरी के बाद में होंगी। ये थी उन्होंने कुछ अपडेट दी थी। अब जो जनवरी है वो क्यों स्टूडेंट्स के लिए या बाकी लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, ख़ास होने वाला है, उसकी रीज़न ये है कि जो भी अपडेट आती है वो लास्ट में आती है। जैसे कि जब जो पासपोर्ट था वो टू वे कोरिया आया था वो भी 20 के बाद ही आया था। जो कि उन्होंने बायोमेट्रिक का बताया वो भी 20 के बाद ही आया था। इस तरह जनवरी में भी जो 20 के बाद जो होगा, जो जनवरी का मंथ है इसमें भी लेटेस्ट अपडेट आएगी। एक तो ट्रैवल बैन के बारे में जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स के लिए जो कि बाहर ट्रैवल करना चाहते हैं उनके बारे में ये अपडेट आएगी। इसके अलावा बायोमेट्रिक के बारे में भी अपडेट आएगी कि बायोमेट्रिक जो स्टूडेंट्स की हैं वो कब होंगी। जैसा कि उन्होंने पहले तो यही कह दिया था कि पहले जनवरी में जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उनकी बायोमेट्रिक्स होंगी और इसके बाद फैमिली क्लास की होंगी और बाकी जितनी भी कैटेगरीज हैं उनके बाद होंगी। अब जो जनवरी है उसमें भी कुछ लेटेस्ट अपडेट आएंगी स्टूडेंट्स की जो बायोमेट्रिक के बारे में और ट्रैवल बैन के बारे में। अब हम बात करते हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के बारे में। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि हमारी जो डिसीजन अभी तक नहीं आया, डिसीजन क्यों डिले हो रहा है। बहुत से स्टूडेंट्स के क्वेश्चन होते हैं कि हमने पासपोर्ट का जो भी हमारा डिसीजन क्यों नहीं आ रहा। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि आपने इर्द गिर्द भी देखा होगा, जब आपने किसी फ्रेंड्स का जिसने अप्लाई किया था उनके डिसीजन आने स्टार्ट हो गए हैं, आहिस्ता आहिस्ता से आ रहे हैं लेकिन आना स्टार्ट हो गए हैं। पासपोर्ट रिक्वेस्ट भी और जो बायोमेट्रिक डिसीजन सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि उनके पास बहुत सा बैकलॉग पड़ा है, वो सब कुछ टाइम पे नहीं कर पा रहे थे। उनके पास बहुत सी फाइल्स पड़ी थी, जैसे कि जो लास्ट ईयर, ये लास्ट नहीं, यही वाला जो करंट जो ईयर चल रहा है इसमें बहुत सी प्रॉब्लम्स आई थी जिसकी वजह से जो इमिग्रेशन थी वो भी बहुत अफेक्ट हुई थी, जिसलिए अब स्टूडेंट्स के वो इजीली नहीं कर पा रहे। जैसे बहुत से स्टूडेंट्स की फाइल्स पड़ी हुई थी, बहुत कुछ पड़ा हुआ था, इसलिए वो आहिस्ता आहिस्ता से आना स्टार्ट हो गए। उम्मीद है कि जनवरी तक या फिर फरवरी तक ऑलमोस्ट सब जो भी जनवरी टेक के स्टूडेंट्स हैं उनकी जो बायोमेट्रिक्स है वो हो जाएंगी, उनकी क्लियर हो जाएंगी। जो बाकी इस अगर तो इनकी जनवरी और फरवरी में क्लियर हो गई तो मेन टेक की उसके बाद ही स्टार्ट होगी। मेन टेक वालों की भी अगर तो जनवरी फरवरी मेन टेक वालों की फ्री होगी और बाकी जितनी भी कैटेगरीज में आते हैं उनकी भी बाद में होगी। पहले वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की करेंगे जो कि जनवरी टेक, उनकी तो ऑलमोस्ट जनवरी तक जो अपॉइंटमेंट है वो तो उनकी कंप्लीट हो चुकी हैं। जितनी भी अपॉइंटमेंट जिनकी अभी तक नहीं आई, जिन लोगों की तो आ गई हैं जनवरी तक अब उनकी कंप्लीट हो चुकी हैं, जिनकी अभी तक नहीं आई उनका मतलब है कि उनके फरवरी में ही आएंगी जो उनकी बायोमेट्रिक की रिक्वेस्ट है। उसके बाद उनका डिसीजन आएगा, जो भी है पासपोर्ट रिक्वेस्ट सब कुछ उनका बाद में होगा। ये तो स्टूडेंट्स के क्वेश्चन होते हैं, इसलिए कुछ वेट करें, आपको वेट ही करना होगा। वेट के अलावा आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो जो जो इमिग्रेशन वाले हैं वो भी कुछ नहीं कर सकते। उनके लिए भी ये बहुत ही जो है बैड जो टाइम गुजरा है अच्छा नहीं है, क्योंकि सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। फ़िलहाल भी जो कनाडा में लॉकडाउन चल रहा है, और उम्मीद है कि जल्दी से लॉकडाउन ख़त्म हो जाए, जो सिचुएशन है वो ठीक हो जाए ताकि स्टूडेंट्स के लिए कुछ प्रॉब्लम्स कम हो सकें, जो ट्रैवल करना चाहते हैं वो ट्रैवल कर सकें। अगर तो ऐसे ही सिचुएशन रही तो मेन टेक वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी बहुत सी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, उनको भी बहुत सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर तो लॉकडाउन हो गया, ये जो ऑफिस वगैरह आप बस प्रे करेंगे जो ऑफिस वगैरह बंद ना हो, इमिग्रेशन के बीएफसी सेंटर जो बंद ना हो, अगर तो बंद हो गए तो जो जेन्युइन टेक की बायोमेट्रिक वो भी डिले हो जाएंगी। तो ये जो मेन टेक वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी हो सकता है कि जो हम कह रहे थे कि जो मेन टेक के स्टूडेंट्स अपने टाइम पे जब उनकी क्लासेस स्टार्ट होंगी तो वो कनाडा फ्लाई कर सकेंगे। लेकिन अगर तो
सब कुछ बंद हो गया तो वो भी ट्रैवल नहीं कर सकेंगे। इसलिए होप कर सकते हैं कि ये 2021 जो है हमारे लिए अच्छा है, सिचुएशन कम हो जाए, सिचुएशन कुछ ठीक हो जाए, तो कोविड-19 की सिचुएशन है वो ठीक हो जाए, वैक्सीन जो है वो काम करना स्टार्ट हो जाए। ये थी आज की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, सोचा कि आप तक शेयर कर दूं। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोशिश करूंगी कि आपके क्वेश्चन का आंसर दे सकूं। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाली लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।